नंबर 14 में लिखा हुआ है। तीसरी किताब तफसीर बुरहान में लिखा हुआ है। चौथी किताब क़ससुल अंबिया में लिखा है। पांचवी किताब नूरुल थक़लैन में लिखा हुआ है। 5 किताब का हवाला दे के वाक़या पढ़ रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को शक हो तो बाज़ मजलिस मुझसे पूछ सकता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत कितनी ज़रूरी है। चौथे इमाम बैठे हुए थे और पास में अबू हमज़ा शुमाली बैठे थे। अबू हमज़ा शुमाली रिवायत करते हैं कि हम तशरीफ़ फरमा थे, हमारे पास एक शख्स आया, उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला इब्ने उमर, वही जो आप सोच रहे हैं, उमर का बेटा। तशरीफ़ लाया छोटे इमाम के पास। आने के बाद कहता है, या अली इब्न अल हुसैन, आके नाम से पुकार रहा है, न सलाम की न दुआ की। आप रिवायत उठा के देखें, अगर कोई इमाम का चाहने वाला आता है तो वो कैसे कलाम करता है? यब्न रसूलिल्लाह जोइल तो फिदाक, इस तरह से जुमले इस्तेमाल करता है। पता चल जाता है कि आने वाला अपना है। लेकिन इसने, आने वाले ने न सलाम किया न दुआ दी, फ़कत सामने नाम से पुकारा, पता चल गया आने वाला अपना नहीं है। कहता है इब्न अल हुसैन, मैंने सुना है कि आप ये कहते हैं कि नबी अल्लाह यूनुस को मछली के पेट में अल्लाह ने इसलिए रखा था कि उनको अल्लाह ने विलायत अहले बैत पेश की थी, लेकिन यूनुस ने चूचरा कर दी थी। वाह 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 वाह। नहीं, अगर सुकून से सुनना होता और पढ़ना होता तो इतना मज़ा ना आता। देखें अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत की कितनी कीमत है। उसने सवाल किया, मैंने सुना है कि आप ये कहते हैं कि जनाब यूनुस को इसलिए मछली के पेट में रखा गया है कि उनके पास अली की विलायत पेश की गई थी, लेकिन जनाब यूनुस ने चूचरा कर दी थी। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जो तूने सुना है वो सही सुना है। नहीं, तवज्जो करते जाइएगा, जो तूने सुना है वो सही सुना है। उसने कहा कि अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं तो मुझे दलील दीजिए। अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं तो मुझे दलील दीजिए। आपने गौर नहीं किया, बाप ने भी सैयदा से सच्चे होने की दलील मांगी थी। नहीं, तवज्जो करिएगा, बाप ने भी सैयदा से सच्चे होने की दलील मांगी थी। बेटा भी इमाम से सच्चे होने की दलील मांग रहा है। अमा क्यों न हो, फितरतन पेड़ की शाखों पे समर आता है, बाप के खून का बेटे में असर आता है। सलामत रहे, सलामत रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद। सलामत रहें। उसने कहा अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं तो दलील दीजिए। इमाम ने कहा ठीक है, दलील दे देते हैं। इमाम ने कहा अपनी आँखों को उंगलियों से बंद कर। अब मैं अपने मजमे से, पढ़े लिखे मजमे से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो आँखें बंद करना जानते हैं? जी, सब जानते हैं। आँखें बंद कैसे होती है? जी, हमें इतना मुश्किल सवाल नहीं है। बगैर हिसाब किताब के पलकों के ज़रिए। इमाम ने कहा अपनी आँखों को बंद कर उंगलियों के ज़रिए। तो जवाब मिलेगा, मौलाना देखो, आँख बंद तो होती है पलकों के ज़रिए, लेकिन अगर शिद्दत के साथ बंद करवाना हो तो हाथों का सहारा लिया जाता है। इमाम ने कहा उंगलियों से आँखों को बंद कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि आँख बंद करने में भी खयानत कर दे। इमाम ने आँखों को बंद कराया। अबू हमज़ा शुमाली कहते हैं कि हमें ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, इमाम ने हमें हुक्म दिया कि आंखें खोल लो। कहते हैं कि जैसे ही आंखें खोली तो हम ऐसे समंदर के पास खड़े हुए हैं जिसकी मौजें ऊपर लहरा रही है, बड़ी बड़ी मौजें आ रही हैं। अब ये था फलां का बेटा, मौजें देख के डर गया, परेशान हो गया, कहने लगा या सैयदी अल्लाह अल्लाह फी नफ्सी, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सरदार, मुझे अपनी जान का ख़तरा है। अगर जुमले ना हो तो आपका हक है सवाल करने का।
कहता है अल्लाह अल्लाह फी नफ्सी। अच्छा, सवाल ये है कि अभी तो इमाम कमरे में थे, अभी इमाम कमरे में थे, चंद लम्हों में समंदर के पास पहुंच गए। फ़कत इमाम ने आँखों को बंद कराया था, न घोड़े पे सवार हुए, न ऊँट पे सवार हुए, न दौड़ लगाई, न पैदल चले, फ़कत आँखों को बंद कराया और चंद लम्हों में समंदर के पास पहुंच गए। और फ़कत खुद नहीं, 2 लोगों को और साथ ले गए। यहाँ पे रोक के एक वाक़या और बयान कर दूँ। एक शख्स इमाम के पास आया, आने के बाद कहता है अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। इमाम ने जवाब दिया, इमाम ने कहा मन अंत, तो कौन है? उसने कहा अना मुनज्जिम व अर्राफ, मैं नुजूमी हूँ, जानने वाला हूँ। इमाम ने कहा अच्छा, अगर तू जानने वाला है तो ये बता, तो क्या तू ऐसे शख्स को जानता है कि अभी जितनी देर तुझे यहाँ पे आई हुई है उतनी देर में वो 14 आलमीन से गुज़र के वापस भी आ गया। हाय हाय हाय, जितनी देर में वो 14 आलमीन से वापस गुज़र के आ भी गया, अपनी जगह से वापस आ भी गया और अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने कहा मुझे तो नहीं पता, उसने कहा तेरे सामने ही तो बैठा है। हाय हाय, तवज्जो कीजिएगा। उसने कहा तेरे सामने ही तो बैठा है। कहा मौला कौन है? कहा मैं अली इब्न हुसैन ही तो हूँ। इमाम ने कहा मैं ही तो हूँ जो 14 आलमीन से गुजर के वापस भी आ गया। तू इसमें ताज्जुब करता है? अगर तू चाहे तो मैं ये भी बता सकता हूँ तू क्या खा के आया है और घर में क्या जमा करके रखा है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहाँ पे इमाम ने 14 आलम से सैर करके वापस भी आ गए और इस वाक़े में इमाम ने 2 लोगों को ज़मीन की सैर करा दी। इधर इमाम ने तय्युल अर्ज़ किया, उधर आसमान की सैर कर दी। यानी इमाम बताना चाहते हैं देखो हम हुज्जत खुदा हैं, हम मजबूर नहीं है, हमारे कहने पे ज़मीन भी चलती है, आसमान भी चलता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब उसने कहा कि अबू हमजा शुमाली कहते हैं कि समंदर के पास हम पहुँचे, देखा कि लहरें ही लहरें, बड़ी बड़ी लहरें। वो डरने लगा। जो दुनिया में डूबे हुए होते हैं वो छोटी छोटी सी चीज़ से डर जाते। उसने कहा अगर मुझे कुछ हो गया, जुमले हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। दमी फी रक़बती के इमाम से कहा। इमाम ने कहा बहकी बहकी बातें मत कर। डरा हुआ था, सहमा हुआ था। अब इमाम ने आवाज़ दी समंदर के पास से, इमाम ने आवाज़ दी अय्युहल हूत, ऐ मछली। अब हमारे जो यहाँ पे अजीज़ान हैं, काम करने वाले हैं, वो अगर बाज़ार में जाते हैं मछली ख़रीदने तो वो क्या कहते हैं? समक चाहिए। और अगर अरब के लहजे में कहें तो समझ चाहिए। तो यहाँ पे इमाम ने समक नहीं कहा, इमाम ने कहा अय्युहल हूत। यानी अरबी में छोटी मछली को कहते हैं समक, बड़ी मछली को कहते हैं अय्युहल हूत। हूत कहते हैं, अय्युहा जो है ये हर्फ निदा है। इमाम ने आवाज़ दी अय्युहल हूत। अबू हमजा शुमाली कहते हैं कि जैसे ही इमाम ने आवाज़ दी एक बड़ी मछली ने सर निकाला। कितनी बड़ी थी? उसका फ़कत सर ही सर बड़े पहाड़ की तरह था। अब जो लहरों से डर रहा था, नहीं तवज्जो नहीं सुन रहे, जो लहरों से डर रहा था इतनी बड़ी मछली देख के सहम गया, परेशान हो गया, सांसें रुकने लगी, आवाज़ ना निकली। एक मरतबा इमाम ने खुद कलाम किया मछली से। इमाम ने कहा मन अंता, तू कौन है? उसने कहा अना हूँ तो यूनुस या सैयदी, मैं यूनुस वाली मछली हूँ मेरे सैयद और सरदार। क्या इमाम नहीं जानते थे कौन सी मछली है? इमाम जानते थे, लेकिन हुज्जत कायम करना चाहते थे कि देख ले यूनुस वाली मछली से शाहिद हूँ,
गवाही दिलवा रहा हूँ, कहीं बाद में ये ना कह देना कि अली इब्न अल हुसैन ने किसी में मछली से गवाही दिलवा दी। इमाम ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं यूनुस वाली मछली हूँ। इमाम ने कहा अच्छा अपनी खबर बता। अब उसने बताना शुरू की। अच्छा इंसाफ से बताइए, इमाम ने उससे सवाल किया कि अपनी खबर बता, उसको क्या बताना चाहिए था? जितना उसके साथ वाक़या हुआ वो बताना चाहिए था। उसने कहना चाहिए था कि भाई यूनुस हमारे सामने आया, मैंने यूनुस को अपने पेट में रखा, इतने दिन यूनुस मेरे पेट में रहा, बाद में मैंने निकाल दिया, मामला ख़त्म। नहीं, उसने यहाँ से शुरू नहीं किया, उसने शुरू किया शुरू से। उसने कहा या सैयदी तवज्जो तवज्जो, उसने कहा या सैयदी या मौलाई। उसने बयान करना शुरू किया। इमाम से कहा कि ऐ मेरे सैयद और सरदार, ऐ मेरे आका, आदम से लेके आपके जंदे अमजद तक अल्लाह ने किसी को नबी तब तक नहीं बनाया जब तक अहले बैत की विलायत न पेश कर दी हो। हाय हाय, नबी बनाया ही नहीं जब तक विलायत पेश न कर दी हो। अब यहाँ पे मछली ने 3 ऐसे काम किए जो ज़ात मछली से मुहाल है। पहली चीज़ ये कि मछली ने कलाम किया। जो अहले मारिफत और अहले इल्म है वो जानते हैं मछली फेफड़े नहीं रखती जनाब, मछली के फेफड़े नहीं होते। और आवाज़ कहाँ से आती है? फेफड़ों के ज़रिए से। तो जब मछली के फेफड़े नहीं होते तो कलाम कैसे किया? मछली ने कलाम किया। दूसरी ऐसी चीज़ जो मछली से मुहाल है, उसने अरबी में कलाम किया। क्या मछली के कोई क्लासें चलती है जैसे इंग्लिश की क्लासें चलती है, इंग्लिश की या अरबी की? मछली तो नहीं जानती, लेकिन अरबी में कलाम किया। तीसरा ऐसा काम किया, उसने क्या कहा? जनाब आदम से लेके आखिरी नबी तक खबर दे दी। अब भाई मछली को तो नहीं पता कि नबी अल्लाह के साथ क्या हो रहा है, आदम के साथ क्या हुआ, नूह के साथ क्या हुआ। ये 3 खबर दी मछली ने, 3 ऐसी खबर दी तो मछली की ज़ात से मुहाल है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने मछली को वही की थी, अल्लाह ने मछली को इजाज़त दी, मछली को बोलने की क़ुव्वत भी दी, मछली को आदम के बारे में भी बताया, मछली को अरबी के कलिमात भी बताए। यानी अगर ये कहे तो गलत ना होगा कि मछली की ज़ुबान थी, कलाम परवरदिगार का था। मछली की ज़ुबान थी, कलाम परवरदिगार का था। और अल्लाह ने मछली के ज़रिए से इसके सामने कहलवा के बता दिया कि देखो जब मैं अल्लाह, मैं परवरदिगार बग़ैर अहले बैत की विलायत कबूल किए किसी नबी को नबूवत नहीं देता, तो बग़ैर अली के नबी की खिलाफत गैरे को कैसे मिल गई? या अलैहिस्सलाम। अब मछली ने कहा कि भाई आदम से लेके आखिरी नबी तक किसी को भी अल्लाह ने नबूवत नहीं दी जब तक आप अहले बैत की विलायत ने पेश कर दी। अच्छा मछली यहाँ पे नहीं रुकी, मछली ने आगे भी बयान किया। अब अहले विला है, अहले मारिफत है, इंशाअल्लाह समझेंगे। वाक़या इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, मेरा एक जुमला नहीं है। किसी को शक हो 5 किताबें मैं दिखा सकता हूँ, खुद पढ़ के बता रहा हूँ, किसी से सुना नहीं है। मछली ने यहाँ पे नहीं कहा रुकी, मछली ने आगे कहा कि मौला मेरे सैयद और सरदार, किसी को भी नबूवत तब तक नहीं मिली जब तक विलायत अहले बैत न पेश कर दी हो। और ऐ मेरे सैयद और सरदार, जिसने भी सुकून से आप अहले बैत की विलायत कबूल कर ली वो सुकून से पा गया, वो सालिम रहा। लेकिन जिसने भी चू चरा की वो आदम की तरह से मुसीबत में पड़ गया, आदम की तरह से मुसीबत में पड़ गया। अच्छा फ़कत आदम का नाम नहीं लिया, मछली ने एक एक नाम करके बताया। उसने कहा देखो जिस नबी ने चू चरा की अल्लाह ने उसको मुसीबत में गिरफ़्तार किया, जैसे आदम को मुसीबत में गिरफ़्तार किया, जन्नत से निकाला। आपको शायद
वाक़या नया लग रहा हो, कुछ आज अलग बात हो, लेकिन अहले बैत की बात है। तफसीर बुरहान में दूसरा वाक़या भी है कि जनाब आदम के साथ क्या हुआ। पूरे 2 सफ़े का वाक़या है कि जनाब आदम को क्यों निकाला गया था। मछली ने बयान किया, मेरा भाई तो जानता है, उसने पढ़ा है और पता नहीं कितने तुल्लाब बैठे होंगे। उसने कहा कि आदम को जन्नत से निकाला, एक एक नबी का नाम लिया। याकूब को यूसुफ का मसला दिया, यूसुफ को कुएं में डाला। अय्यूब को बीमारी दी, नूह को गर्क होने से बचा लिया, इब्राहिम को आग से बचाया। नहीं तवज्जो, नबियों को जिसने भी अहले बैत की विलायत सुकून से कबूल कर ली वो सालिम रहा, लेकिन जिसने भी चूँ चरा की उसको अल्लाह ने किसी इम्तिहान में करार दे दिया। अब मछली कहती है इसी तरह से अल्लाह ने यूनुस में वही की, कहा यूनुस अली और औलाद अली की विलायत और मोहब्बत रखो। अब यूनुस ने कहा परवरदिगार मैं उसकी मोहब्बत और विलायत कैसे रखूं कि जिसको ना मैं जानता हूं ना मैंने देखा हो। जुमले हैं। जनाब यूनुस ने बस ये कहा और गुस्से की हालत में निकल गए। जो कुरान की आयत है वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत। और ज़न्नून यानी ज़लहूत ने यानी मछली वाले नबी ने कहा, मछली वाला नबी गुस्से की हालत में निकला और उसने सोचा अल्लन नक़दिर अलैहि, और हम उस पर कुदरत नहीं रखते। फिर अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात, फिर जब हमने उसको मछली के पेट में डाल दिया तो उसने निदा दी ज़ुलमात में अल्ला इलाहा इल्ला अंत, मालिक तू ही तू है, कोई और नहीं है। सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, परवरदिगार तेरी ज़ात मुक़द्दस है, मैं ही ज़ालिमीन में से था, मैं ही ज़ालिमीन में से था। जनाब नूह ने ये जुमला कहा और कहने के बाद हमें बता दिया। एक मरतबा मछली कहती है कि जैसे ही ये जनाब यूनुस ने कहा कि मैं ऐसे की विलायत और मोहब्बत कैसे रखूं कि जिसको मैंने देखा ना हो, तो अल्लाह ने मुझे वही कर दी कि नूह को अपना लुकमा बना ले। और जैसे ही मुझे कही वही की और साथ में कहा कि देखो यूनुस को परेशान न करना, ज़्यादा कमज़ोर ना करना। एक मरतबा यूनुस आया, मैंने अपने पेट में ले लिया। मछली कहती है मेरे पेट में 40 सुबह तक जनाब यूनुस रहे। जनाब यूनुस 40 सुबह तक मेरे पेट में रहे और मैं समंदर में घूमती रही, चक्कर लगाती रही। नूह आवाज़ देता था अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, परवरदिगार फ़कत तू ही तू है, तेरी ज़ात पाको पाकीज़ा है, मैं जालिमों में से था। तवज्जो कीजिएगा, जुमले हदीस के हैं, अगर ना हो तो मैं दिखा सकता हूँ। जुमले हदीस के हैं। जनाब यूनुस ने कहा सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, परवरदिगार मैं जालिमों में से था, अब मैं अली की विलायत कबूल करता हूँ। जनाब यूनुस ने बता दिया कि जो अली की विलायत नहीं रखता वो जालिमों में शुमार होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब यूनुस ने कहा सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब जनाब यूनुस ने ये जुमला कहा, लेकिन शुबह पैदा ना हो तो मैं इसकी तशरीह कर दूँ। ज़ालिम जो है लफ्ज़ जुल्म 3 तरह पे इतलाक़ होता है जनाब। पहला तो जो अल्लाह की ज़ात पे जुल्म करता है, दूसरा अपनी ज़ात पे जुल्म करता है, तीसरा जो दूसरों पे जुल्म करता है। नबी अल्लाह या कोई भी नबी किसी दूसरे पे जुल्म नहीं करते, पाक व मुबर्रा हैं अम्बिया। लेकिन जनाब यूनुस ने अपनी ज़ात पे जुल्म किया, जैसे कि दुआए कुमिल में आप पढ़ते भी हैं ज़लम तो नफ्सी, परवरदिगार मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। जनाब यूनुस ने अपने नफ्स पे जुल्म किया था। जनाब यूनुस ने अहले बैत की विलायत कबूल करने से पहले चूचरा की,
अल्लाह ने मछली के पेट में डाल दिया। जब तक अली की विलायत कबूल न की, जनाब यूनुस को छुटकारा न दिया। अहमद जुमला कहने का दिल चाहता है कि जब बगैर अली की विलायत कबूल किए नबियों को राहत नहीं मिलती, तो मुल्ला को जन्नत कैसे मिल सकती है? सलावत पढ़े मोहम्मद। यह है अहले बैत की विलायत, और यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत बड़ी अजीम शय का नाम है। बस आखिरी बात, ये वो चीज़ है कि जो इंसान को इंसान बनाती है। विलायत अहले बैत इंसान को इंसान बनाती है वाक़ईन, इसलिए कि अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ अहले बैत हो, वो इंसान नहीं होता। ज़ाहिरन जिस्म लग रहा होता है, लेकिन हमारी हकीकतें कुछ और होती हैं। इंसान की जो हकीकत होती है वो कुछ और होती है। जो अहले बैत का दुश्मन होता है, उनकी हकीकतें बड़ी भयानक होती है। एक शख्स ने इमाम सज्जाद से पूछा, कहने लगा, मौला हमारे दुश्मनों पे क्या फ़जीलत है? हमारे दुश्मनों पे हमारी क्या फ़जीलत है? इमाम ने मुस्कुरा के कहा, क्या तुम अपनी फ़जीलत देखना चाहते हो? उसने कहा, हाँ मौला, दिखा दीजिए। इमाम ने उसकी आँखों पे हाथ फेरा और मौला ने कहा, देख ले। इमाम ने कहा, देख ले। एक मर्तबा उसने देखा, मस्जिद में बैठा था इमाम का चाहने वाला। एक मर्तबा उसने मस्जिद में देखा, नज़र की, परेशान हो गया। इमाम से मुस्तरिब होकर परवरदिगार कहा, मौला मुझे पहली ही हालत में पलटा दीजिए, इसलिए कि मस्जिद में मैं देख रहा हूँ कोई चीर फाड़ने वाला बैठा हुआ है, कोई बंदर बैठा हुआ है, कोई कुत्ता बैठा हुआ है। इमाम ने कहा कि ठीक है। इमाम ने हाथ फेरा, पहली हालत में पलट गया, और हमें पता चल गया कि जो अहले बैत का दुश्मनी रखता है, चाहे 1400 साल पहले हो या सन 2024 हो, जो दुश्मन अहले बैत हो, उसकी हकीकत, दुश्मन अहले बैत की हकीकत नजिस जानवर से बदतर होती है। ये हकीकतें बड़ी डरावनी होती है अहले बैत के दुश्मनों की वाक़ईन। और ये तो पता चलेगा महशर में, ये बरज़ख में, कि जो अहले बैत की हकीकत है और अहले बैत के दुश्मनों की हकीकत है, कितना फ़र्क है। यह है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। सैयद सज्जाद ने अपने चाहने वालों को दिखा भी दिया, बता भी दिया, और यकीनन हर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अपने चाहने वालों को तन्हा नहीं छोड़ते हैं। सैयद सज्जाद की वो शख्सियत है, वो ज़ात है कि जो गरीबों का भी ख्याल रखते थे, मिस्कीनों का भी ख्याल रखते थे।